नमस्कार साथियों। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात होगी कि जो पूरे देश के उन मेहनती बच्चों को परेशान कर रही है। यहाँ तक संसद तक बात पहुँच चुकी है। हर एक पढ़ने वाले व्यक्ति के मन पर वो नाम है नीट। जो एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के लिए यानी कि एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम करा होता है, तो इसमें जो आप देखें कि किस तरीके से एक ही रैंक पर, एक ही नाम पर, यूँ कहें एक ही नंबर पर, नाम पर नहीं सॉरी, यहाँ पर एक ही नंबर पर यानी कि 720 में से 720 नंबर, इसको एक बार मान सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि ये प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने के जो बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड हो रहे हैं, इसको स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन एक ही सेंटर से ज़्यादा संख्या में बच्चों के बराबर नंबर आना और इतने देश के इतने हैवी एग्ज़ाम को आप देखेंगे माइनस मार्किंग के साथ, इतने टिपिकल क्वेश्चन के साथ, तो ये सवाल खड़े करता है। और ये जब बात करें कि नीट शुरुआत क्यों हुई, तो हमें तो यही लगता है कि जब गरीब भी कहीं पर शामिल होने लगते हैं या कहीं पर हिस्सेदारी लेने लगते हैं, गरीब बच्चे जब हिस्सेदारी लेने लगते हैं तो वहाँ पर तरीके बदले जाने लगते हैं। 2015-16 की बात है, अगर मैं सही हूँ तो शायद 2016 से ही नीट की शुरुआत हुई थी। तो हमें तो यही लगता है कि नीट की शुरुआत ही क्यों हुई, और हमें ये लगता है कि नीट की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि जो पहले जैसे CPMT होता था, इसी तरीके से अलग अलग राज्य के अपने अपने इंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, और जैसे BHU का अलग होता था और अलीगढ़ का अलग होता था, मिलिट्री फोर्स का अलग होता था, एम्स का अलग होता था। तो उसमें उन गरीब बच्चों के भी सेल्फ एडमिशन होते थे, प्रवेश होते थे, जो एक बार में नहीं कई बार मेहनत करके एक कॉलेज में, एक MBBS कॉलेज के पढ़ाई करने के लिए अपना एडमिशन ले लेते थे। लेकिन उसके बाद पूरे देश की एक एग्ज़ाम कर दिया गया, नीट। अब यहाँ पर वो बच्चा भी शामिल होता है जो गांव से खेतों में काम करके आता है, उसको सिलेबस भी क्लियर नहीं होता है कि क्या आने वाला है यहाँ पर। और एक वो भी आता है जो मजदूरी करता है, वो भी बच्चे आते हैं। और एक वो भी आता है जो बिल्कुल उसकी 8वीं क्लास से मेंटली तैयार कर दिया जाता है कि आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, आपको MBBS करना है, वो भी शामिल होता है। और एग्ज़ाम हर एक व्यक्ति को एक बार अवसर मिलता है, तो एक साल किसकी कितनी तैयारी हुई, किसको कितने मौके मिले, किसका कितना बैकग्राउंड है, क्या उसको माहौल है, सभी का एक दिन में फाइनल हो जाता है। यही जब कई एग्ज़ाम देखने को मिलते थे तो बच्चा एक में अनुभव लेता था, दूसरे में वो जो कमियां रहती थी पूरी करता था, तीसरे में और मजबूती के साथ आता था। इस तरीके से 1-2 साल 3 साल तैयारी करके मेहनत करने वाला बंदा सीट ले लेता था और फिर तैयारी अपना MBBS करता था। फिर वो जा कर के रियल में मरीजों की सेवा करते थे। आज जो आप सुनते होंगे साथियों कि यहाँ पर देखिए इस व्यक्ति के इतने पेसमेकर फर्जी लगा दिए गए, सैफई की घटना आप लोग सुने होंगे। आप देखते होंगे कि ये इसका अंग व्यापार हो गया, तो ये कौन करेगा? एक गरीब घर का निकला हुआ छात्र ये कभी नहीं कर सकता। गरीब घर का निकला हुआ MBBS डॉक्टर कभी नहीं कर सकता ये काम। एक गरीब घर से निकला हुआ नर्सिंग ऑफिसर कभी गलत काम नहीं कर सकता। गलत काम वही करेगा जिस पर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ होगा। जो आप देखें बिहार से न्यूज़ 40 लाख, 32 लाख, 36 लाख अलग अलग रेट में जो पेपर बिके,
क्या वो गरीब घरों के बच्चे हैं? क्या वो मजदूरी करने वालों के घर के बच्चे हैं? तो ये क्वेश्चन है। यानी कि जब गरीब हिस्सेदारी लेने लगे, तरीका बदल गया। पहले CPMT या अलग अलग कॉलेज के अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, उस पर जब गरीब भागीदारी लेने लगे, पूरे देश का एग्ज़ाम कर दिया गया। अब आज की कंडीशन है कि नीट में भी गरीब हिस्सेदारी लेने लगा है, तो इन्होंने पेपर बेचना स्टार्ट कर दिया। मेरी केंद्र सरकार के साथ, खासकर जो ऊपर मंत्रालय बैठे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे लोग इस पर ध्यान दें। नहीं तो हो सकता है यही जो फर्जी के डॉक्टर बन के आएंगे, जो डिग्रियां खरीद के आएंगे, हो सकता है कि आपका इलाज करने के लिए भी वो खड़े हो जाएं। तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि नीट क्यों आया, इसका मेरी तरफ से आंसर रहेगा, नीट में पहले जो है गरीब भी इसमें सिलेक्शन ले लेते थे, प्रवेश ले लेते थे, तो वो भी MBBS बन जाते थे। उस गरीबों को इसमें शामिल ना हो, उसके लिए इन्होंने नीट लाई। और जब नीट में भी गरीब आने लगे, उसके बाद इन्होंने पेपर बेचना स्टार्ट कर दिया। तो आप सभी लोग इसी प्रकार की जानकारी के साथ MKG सर को फॉलो करें, सुनने के लिए हमेशा जुड़े रहें। कुछ अच्छे अच्छे मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच में ज़रूर आते रहेंगे, क्योंकि बहुत ही दुखद मुद्दा है। आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद।